हरे कृष्णा। आप सबको मेरा प्रणाम है। आज भाद्र पूर्णिमा है। आज के दिन पितर पक्ष स्टार्ट होता है और ये पितर पक्ष, पितर यानी हमारे पूर्वज जो अभी हमारे साथ इस धरती पर नहीं है और वो पितर लोक में वास कर रहे हैं। पितर लोक एक ऐसा स्थान है जहाँ वो अपना अगला देह प्राप्त करने का वेट करते हैं, यानी ट्रांजिट प्लेस। सो पितर लोक में उनकी जो इच्छाएं होती हैं और उनका खान पान जो होता है वो अपने वंशजों पे जो धरती पर है उन पर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए उनके वंशजों का एक दायित्व बनता है कि वे अपने पितरों को समय समय पर तर्पण और भोजन अर्पण करें ताकि इनसे उनका उद्धार हो सके। जी हाँ, पितरगण हमारे अपने वंशजों पर निर्भर रहते हैं उनके उद्धार के लिए, यानी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हमको उनको उनकी उस स्थिति से उनको ऊपर उनको उद्धार करना होता है, उनको ऊपर लाना होता है। सो ये जो पितर पक्ष है ये एक बेस्ट प्रोसेस है कि हम अपने पूर्वजों को इस पक्ष के दौरान उनको अपने श्रद्धा के साथ भोजन या आदि अर्पण करें। तो श्राद्ध का विधि बताया गया है वेदों में। श्राद्ध यानी वो कर्म जो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जितनी श्रद्धा होगी हमारे इस श्राद्ध कर्म में, उतना ही अनुपात में हमारे पितरों को वो प्रदान किया हुआ, अर्पित किया गया भोजन आदि उनको प्राप्त होता है। सो श्राद्ध वर्ड जो है श्रद्धा से आया है। इसमें इस कर्म में श्रद्धा बहुत जरूरी है। कोई ये सोच सकता है कि हमारे पितर तो कभी के मर गए और हमारे पूर्वज तो कभी के मर गए और हमको अभी हम उनको खाना देंगे, पानी देंगे तो किसने देखा है मिलता है, और अभी मिलने का कोई जरिया ही नहीं है। ये सब बस मन घड़त बातें हैं, परंतु वेद मन घड़त नहीं है, वेद प्रमाणिक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि लाल रंग का जो लेटर बॉक्स होता है, डब्बा, उसमें यदि हम प्रॉपर एड्रेस और प्रॉपर लिफाफे और प्रॉपर तरीके से उसमें यदि हम लेटर ड्रॉप करते हैं तो विश्व के किसी भी कोने में हमारा वो फ्रेंड या हमारे वो रिलेटिव स्थित हैं, आत्मीयजन स्थित है, उन तक वो लेटर बॉक्स, वो वाया पोस्टमैन आपका पत्र पहुंचाएगा, आपका संदेश पहुंचाएगा, क्योंकि वो प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक होने के कारण ये सरकार द्वारा स्थापित है, प्रमाणिक होने के कारण ये रेस्पॉन्सिबल है हमारा उस पत्र को वहाँ पहुँचाने का। तो इसी तरह यदि हम श्राद्ध की क्रिया को प्रॉपर विधि से उनके नाम, गोत्र और प्रॉपर मंत्र के अनुसार और अपने जो वेदों में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार करें तो निश्चय ही हमारे पूर्वजों को वो अर्पित किया गया जो भोजन है, श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया गया भोजन, वो प्राप्त होगा और जिनसे उनका उद्धार होगा। अब वेदों में इंस्ट्रक्शन क्या है? हम भोजन तो बनाते हैं, हम सब बहुत अच्छे से श्राद्ध करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु क्या वो वास्तव में हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है? इसको ध्यान देना है। वेदों में इंजंक्शन है, वेदों में आदेश है कि हम अपने पूर्वजों को यदि भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद ब्राह्मणों के मुख से देते हैं तो वो निश्चित रूप से उनको प्राप्त होता है। जी हाँ, हम जो भी बनाएं वो पहले भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण श्रद्धा के साथ, तुलसी पत्र के साथ, भगवान के महामंत्र के जप के साथ यदि अर्पण करते हैं और उस प्रसाद को फिर हम अपने जो बुलाए गए, आमंत्रित किए गए ब्राह्मण को देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के मुंह से स्वयं श्री भगवान खाते हैं और भगवान खाने के बाद भगवान उसे अय्यर माँ को अर्पण करते हैं, जो कि पितृ, समस्त पितरों में उनका चीफ है, मुख्य है। और फिर अय्यर माँ जो है वो हमारे विगत जो जो हमारे पितृगण हैं उनको अर्पण करते हैं। इस तरह से ये एक प्रॉपर विधि है जिससे कि भगवान कृष्ण का प्रसाद खाकर हमारे पितरों का उद्धार होता है, उनकी स्थिति से वो उभर के आते हैं। हम सभी जन्म के साथ साथ 5 ऋणों से घिरे हुए रहते हैं और उसमें से एक ऋण है पितृ ऋण। तो हमारा वंशज, उनका वंशज होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पितरों का प्रसाद के माध्यम से और उनको उनका उद्धार करें। सो आइए
इस बार एक छोटा सा चेंज करें। इस बार हम अपने पितरों को भोजन नहीं बल्कि कृष्ण प्रसाद अर्पण करें ताकि उनका उद्धार हो सके। याद रखिए, उनका उद्धार करना हम वंशजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक छोटे से परिवर्तन से हमारा जो श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध है उसको उन तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।